यूनानी दवाखाना की नगर पालिका देवली कर रही है अनदेखी। यूनानी दवाखाना दर दर ठोकरें खाने को हुआ मजबूर। राजकीय यूनानी दवाखाना देवली टोक में सन 1963 से चल रहा है, यानी 59 वर्षों से देवली लोगों को सेवाएं दे रहा है, मगर दुर्भाग्य से खुद भूमि आवंटन के लिए 59 वर्षों से तरस रहा है। नगर पालिका देवली में कई अध्यक्ष बने और कई अधिशासी अधिकारी आए और चले गए, मगर किसी को भी राजकीय यूनानी दवाखाना पर तरस नहीं आया। साथ ही यहाँ के पार्षदों और निवासियों ने दवाखाने से सेवाएं तो ली, मगर किसी भी निवासी ने इसके भूमि पट्टे के लिए कभी सहयोग नहीं किया। यूनानी चिकित्सक डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी के द्वारा इन 5 सालों में लगभग सैकड़ों प्रार्थना पत्र देने के बाद जब 17 नवंबर 2022 को नगरपालिका की प्रपोजल साधारण बैठक हुई, जिसमें यूनानी दवाखाना के साथ भेदभाव करते हुए नकार कर सिर्फ आयुर्वेद औषधालय के लिए पूरी भवन को ही आवंटित करने का फैसला लिया गया, जब आधी भूमि दोनों चिकित्सा संस्थानों को भी दी जा सकती थी। 60 चौड़ाई और 70 लंबाई की भूमि के 2 हिस्से करते हुए दोनों को 30 फीट चौड़ाई और 70 फीट लंबाई के 2 भूखंड प्राप्त हो सकते हैं। ये खंड दोनों चिकित्सा संस्थानों के लिए पर्याप्त है। दरअसल विवेकानंद कॉलोनी देवली में जिस भवन में यूनानी और आयुर्वेद औषधालय चल रहे हैं, उस भवन को 18 साल पहले उपखंड अधिकारी देवली ने यूनानी दवाखाना को सौंपा था, जिसमें बिजली कनेक्शन भी दवाखाने के नाम से भुगतान होता आ रहा है, जबकि आयुर्वेद औषधालय भी इसी बिजली का उपयोग करता आ रहा है। देवली उपखंड अधिकारी ने लिखित में सौंपा था भवन यूनानी दवाखाने का। अब नगर पालिका देवली ने साधारण बैठक में प्रस्ताव पास किया अन्य के नाम। 10/4/2004 जब कार्यालय उपखंड अधिकारी देवली टोक ने निर्देशित किया था कि अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका देवली को वस्तु स्थिति के आधार पर प्रभारी अधिकारी राजकीय यूनानी दवाखाना देवली को विवेकानंद कॉलोनी में स्थित सिटी डिस्पेंसरी में स्थानांतरित कर चाबी दे दी जाए, उस आदेश की कॉपी यूनानी दवाखाने में सुरक्षित है। जब से आज तक राजकीय यूनानी दवाखाना इसी भवन में चला आ रहा है और बिजली कनेक्शन भी दवाखाने के नाम से ही चली आ रही है, जिसका बिल भुगतान दवाखाना ही करता आ रहा है, जबकि उस बिजली का उपयोग दवाखाना और आयुर्वेद औषधालय दोनों करते आ रहे हैं। ऐसे में जब भूमि आवंटन के लिए सैकड़ों प्रार्थना पत्र देने के बाद नगर पालिका द्वारा 17 नवंबर 2022 को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव पास किया, उसमें भी यूनानी दवाखाने को तरसना पड़ा और दवाखाने के हक को किसी और को दिया गया और यूनानी दवाखाने को नकार दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि नगर पालिका देवली ने बगैर सोचे भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव पास किया, उसमें भी यूनानी दवाखाने को तरसना पड़ा और दवाखाने के हक को किसी और को दे दिया गया। विविध रहे कि सिटी डिस्पेंसरी में पहले भारत विकास परिषद की ओर से उनका अस्पताल चलता था। इस भूमि में उनका लोहे का गेट लगा हुआ था, जिसका भुगतान 24 जनवरी 2009 को यूनानी दवाखाने ने भारत विकास परिषद को 5000 रुपए नकद देकर उसकी रसीद प्राप्त की। वह रसीद यूनानी दवाखाने में सुरक्षित है। प्रस्ताव की हेडिंग में यूनानी और आयुर्वेद औषधालय के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा हुई, मगर प्रस्ताव की अंतिम पत्री में त्रुटि कर सिर्फ आयुर्वेद औषधालय के नाम आदेश किया गया। हमारा राजकीय यूनानी औषधालय देवली के अंदर सन 1963 से चला आ रहा है यहाँ पर, जबकि आयुर्वेद और एलोपैथ सब बाद में आए और ये नगर पालिका की भवनों में धक्का खा रहा है। 4.5 साल से मैं सबको लेटर देता देता थक गया हूँ। अब जब ये प्रपोजल बना नगर पालिका से, जब ये मीटिंग हुई तो इसमें इन्होंने सौतेला व्यवहार से किया है, आयुर्वेद के नाम पूरा कर दिया है, ये कहते हुए कि ये तो आयुष विभाग में है, जबकि आयुर्वेद यूनानी विभाग दोनों अलग अलग हैं, दोनों के डायरेक्टरेट अलग हैं, दोनों के सेक्रेटरीट अलग हैं, विभाग अलग हैं, तनख्वाहें अलग अलग विभाग देता है, बजट अलग अलग तरीके से आता है। तो ये निवेदन था कि इस भूमि को जो ये नगर पालिका आवंटित कर रही है, इसको यूनानी और आयुर्वेद दोनों में आधा आधा कर देना चाहिए था, ताकि किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता और दोनों को भूमि मिल जाती और दोनों के औषधालय अपने निजी भूमि पर होने से इनको अपने अपने विभाग से बजट आता और इसमें लग जाता। तो ये निवेदन है सबसे कि आयुर्वेद और यूनानी
विभाग अलग होने की वजह से इन दोनों औषधालयों को जमीन अलग अलग आवंटित करके अलग अलग पट्टा